मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप केपी और केसी में आपने संबंध पढ़ा और उसके आप लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे या ना लगा रहे होंगे, वह आपकी मर्जी, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे तो थियरी पढ़ करके लगाएंगे, उसका वीडियो देख करके लगाएंगे तभी लगा पाएंगे। अन्यथा सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल्स लगाएं तो नहीं लगा पाएंगे, किसी कीमत में नहीं लगा पाएंगे। तो हम नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं आज, ठीक है, नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। वह टॉपिक आपका है अग्र एवं पश्च क्रियाओं के वेग स्थिरांकों में संबंध। या कोई उत्क्रमणीय क्रिया है, उसके उस उत्क्रमणीय क्रिया का दो रिएक्शन बनेगा, एक के लिए K1 एक के लिए K2, या एक के लिए KC एक के लिए K डैश। उन क्रियाओं के साम्य स्थिरांकों में संबंध क्या है, या कह सकते हैं हेडिंग आपका अग्र एवं पश्च क्रियाओं के वेग स्थिरांकों में संबंध। अग्र एवं पश्च क्रियाओं के वेग स्थिरांकों में संबंध। जैसे एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं और इस रिएक्शन के अंतर्गत हम कहेंगे जैसे N2G प्लस 3H2G this 2NH3, ठीक है। ये अगर क्रिया हो जाएगी, ये आपकी अगर क्रिया केसी, इसलिए केसी क्या लिखेंगे, केसी लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ NH3 2 बार एक्टिव मास ऑफ N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2। अच्छा, ये तो अग्र क्रिया के लिए हुआ केसी, अग्र क्रिया के लिए। पश्च क्रिया के लिए क्या हो जाएगा, पश्च क्रिया इसमें कैसे लिखेंगे, इस जो उपरोक्त क्रिया दी गई है, इस उपरोक्त क्रिया की पश्च क्रिया कैसे लिखी जाएगी 2NH3, क्योंकि पश्च क्रिया के लिए जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा 2NH3। ये 2 यहाँ पर N2G प्लस यहाँ पे प्राइस N2G, तो इसको K डैश से मानेंगे, K डैश, या इसे आप K1 से मान लीजिए, इसको आप K2 से मान लीजिए K डैश। तो K डैश इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव मास है N2 इनटू एक्टिव मास ऑफ H2 का क्यूब, और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ NH3, ठीक है। तो Kp और Kc में संबंध, सॉरी Kc और K डैश में संबंध क्या है यहाँ पर, अगर संबंध निकालेंगे केसी और के डैश में, अभी संबंध कैसे निकाला जाता है इसका हम एक आपको टेक्निक देंगे कैसे निकालते हैं। लेकिन वैसे भी देख रहे हैं आप केसी और के डैश क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम पे ना, केसी और के डैश एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम। बहुत आसान तरीका है, अभी हम आगे आपको बता रहे हैं केसी और के डैश में संबंध क्या है। तो केसी बराबर क्या है यहाँ पर, केसी बराबर 1/K डैश, ठीक है, यही संबंध। एक चीज और बहुत अच्छी चीज हम आपको बता रहे हैं, हमेशा केसी बराबर के डैश के 1/K डैश के नहीं रहेगा कि बस चलो फिक्स फार्मूला है केसी बराबर 1/K डैश, नहीं, कभी केसी बराबर हो जाएगा कर्णिम के डैश, कभी केसी बराबर हो जाएगा 1/कर्णिम के डैश, और कभी केसी बराबर 1/K डैश। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड अपॉन रिएक्शन, वह रिएक्शन पर डिपेंड रखेगा, यानी वह रिएक्शन है कैसा, उसी रिएक्शन पर आपका वो डिपेंड करेगा। तो अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है,
अपक्रिया 2NO2 gives to 2NOG plus O2G। अपक्रिया रिएक्शन, आपका रिएक्शन है 2NOG सॉरी 2NO2G gives to 2NOG plus O2G gives to 2NOG plus O2G। के लिए Kc का मान 1.8 × 10⁻⁻⁶ है। या ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हम करेक्शन कर रहे हैं, मान चाहे इतना दिया हो, अगर दोनों में संबंध निकालेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। अच्छा ठीक है, इसके लिए Kc, ये ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपका क्या है, यह Kc, इस अक्रिया के लिए Kc कुछ ना होगा, कुछ ना कुछ होगा ना, इस अक्रिया के लिए Kc बराबर निकालेंगे ना, Kc बराबर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ NO इंटू एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ NO2 का पावर लगाते हैं, होगा इसके लिए Kc बराबर। इसके लिए इस अक्रिया के लिए Kc बराबर लिखना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जान रहे हैं। इस अक्रिया के लिए Kc बराबर आप लिखना जानते हैं। बस हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस अक्रिया के लिए Kc है ना, और वो मान दिया है सवाल में, वह क्वेश्चंस में मान दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, इस अक्रिया के लिए Kc का मान दिया गया है, जो भी दिया छोड़िए। आगे क्या कर रहा है, अक्रिया NO प्लस हाफ O2, आगे यह कह रहा है कि अक्रिया NO प्लस हाफ O2 gives 2NO2G के लिए gives 2NO2G के लिए साम स्थिरांक K' का मान ज्ञात करिए। यह मान पूछा है कि इस मान को ज्ञात करिए, और ये मान दिया हो, यह मान हम 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 100 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया हुआ मान। अच्छा ये मान दिया है, ये मान ज्ञात करना है, ये मान दिया है, यह मान ज्ञात करना है, ये चीज तो है, यह मान दिया गया है, इस मान को ज्ञात करना है। अब बात ये उठती है, प्रश्न यह उठता है कि इन दोनों में संबंध क्या है, Kc बराबर क्या है, Kc बराबर 1/K', बोलो। बहुत लोग कहेंगे अरे Kc बराबर 1/K', Kc बराबर 1/K', Kc का मान दिया गया, K' का मान निकालना है, बहुत लोग क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों समीकरणों को देखिए और Kc और K' में संबंध स्थापित करिए, दोनों समीकरणों को देखिए, Kc और K' में संबंध स्थापित करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों को देख रहे हैं, दोनों समीकरणों को, तो दोनों समीकरण आपका है, देखिए इस अक्रिया के लिए Kc बराबर क्या लिख सकते हैं, इस अक्रिया के लिए Kc बराबर आप लिख सकते हैं, पहले अक्रिया के एक्टिव मास ऑफ NO का पावर ना इनटू एक्टिव मास ऑफ O2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ NO2 का यहाँ पर पावर। ठीक, किसके लिए, आपने पहले समीकरण के लिए लिखा, तो Kc बराबर आप यहाँ ऐसे इसी के नीचे ऐसे लिखिए, Kc बराबर दो लाइन लेके साथ में चलना है, इसके लिए Kc बराबर, ठीक है, Kc बराबर ऐसे लिखिए। अच्छा ठीक, अब दूसरे इक्वेशन के लिए आइए, इसके लिए क्या लिखेंगे आप बताओ, इसमें आपको देखना है, यहां पर एक्टिव मास ऑफ NO हाफ O2, इस इक्वेशन में क्या है, NO और O2 क्या है, ऊपर है, NO और क्या है, O2 ऊपर है और NO2 नीचे है, ठीक है। और इसमें क्या होगा बताओ, इसमें NO2 ऊपर हो जाएगा ना, अगर इसके लिए हम लिखेंगे K', इसमें NO2 ऊपर हो जाएगा नहीं, बोलो, और NO और O2 नीचे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, सबसे मेन चीज यही देखना है कि जो रिएजेंट्स, जो करने का मतलब जो कंपाउंड्स
जो यौगिक जैसा ऊपर की तरह है उसी आगे वाले में भी ऊपर की तरह आप लिखने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर NO और O2 ऊपर है तो यहाँ भी NO और O2 को ऊपर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसको ऊपर को लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, KC को K' के रूप में अभी लिखने पूरा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आगे तक पूरा वीडियो देखिएगा। यह जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा, अगर यहीं तक देख करके छोड़ दिए तो आप कंफ्यूज जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप देख रहे हैं वीडियो पिछला ना देखो कोई बात नहीं है, आगे मत देखिएगा कोई बात नहीं, लेकिन इसको क्लियर हो जाए, ठीक। नहीं तो ऐसा नहीं किसी पर आप कैटेगरी से, ये तो गलत है अभी भाई, ये तो गलत है, ये अभी गलत है। अभी हम संबंध कैसे स्थापित कर रहे हैं उसको देखना है। अच्छा चलिए ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, NO और O2 को ऊपर लिखना पड़ेगा ना। NO और O2 को ऊपर लिखने के लिए अच्छा ठीक है, जैसे देखिए अगर हम इसके लिए लिखेंगे यहाँ NO2, अगर इसे देखिए इसे लिख दिया हम NO2, एक की मास आप NO2, एक की मास आप यहाँ पे NO, एक की मास आप O2, ठीक है। हाँ O2 हाफ यहाँ ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC बराबर K' के बराबर हो जाएगा, ऐसे करके है, वो भी अभी बराबर नहीं हुआ। लेकिन अगर इस तरह लिख देंगे तो NO2 ऊपर हो जाएगा, NO2 को हमें नीचे करना है और इसको ऊपर करना है, NO और O2, तो हमको व्युत्क्रम नियम पे लिखना पड़ेगा। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, ठीक है। कैसे लिखेंगे, हम इस चीज को NO क्या है यहाँ पर NO एक की मास आप NO इनटू एक की मास आप O2 का हाफ। यहाँ पावर कितना माने हम नहीं रख रहा है, हमें क्या आपका यौगिक है वो माने रखा है। NO और O2 यहाँ भी ऊपर होगा, NO और O2 यहाँ भी ऊपर है, ठीक है। और फिर यहाँ NO2 क्या है बताइए, यहाँ NO2 क्या है, यहाँ नीचे है, यहाँ भी NO2 नीचे नहीं, ठीक। लेकिन इसको लिखने के लिए, इस तरह इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो K' है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, 1/K' के रूप में लिखना पड़ेगा, तभी ये कंडीशन होगा, ठीक है। क्योंकि यहां लिखेंगे, अगर यहां लिखेंगे तो ये जो वाला पक्ष है वो O2 आएगा ऊपर जाएगा, O2 वाला पक्ष नीचे आएगा, ठीक है। बात क्लियर होगा। अगर K' यहां लिख रहे हैं, इस तरह के मान को यहां पे लिख रहे हैं, K' बराबर जैसे इसको लिखे हैं उसी तरह K' अगर यहां लिख रहे हैं तो यह NO और O ऊपर जाएगा, O2 नीचे आएगा। अब क्लियर हुआ, चलो ठीक है। क्या अभी भी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं बराबर है। यहाँ पे NO का पावर है, यहाँ O2 है, जबकि यहाँ पे NO है, यहाँ O2 है, O2 का हाफ है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमको इसे दो बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, इसको हम फिर एक बार लिखेंगे, यहाँ पे NO इंटू O2 हाफ, यहाँ पर भी NO2। अब ये दोनों हो गए एक दूसरे के बराबर, हो गए ना, हो गए कि नहीं। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, KC बराबर 1/K' स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ेगा, KC बराबर 1/K' स्क्वायर, ये संबंध हुआ। या आप लिख सकते हैं इसको K' बराबर, अब भाई क्या करना पड़ेगा, या K' बराबर क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, KC बराबर 1/K' स्क्वायर, आप इसको K' बराबर आप लिख सकते हैं 1/KC, ठीक है। क्योंकि अब K' स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे फिर कड़ी नीचे चला जाएगा ना। तो ये संबंध है, कौन संबंध है, K' बराबर 1/KC स्क्वायर, ठीक। ये दोनों समीकरणों में क्या है, संबंध है। अब बातें उठती है, आपने अभी देखा कि K' बराबर 1/KC कितना है, या KC बराबर 1/K', लेकिन यहाँ पर संबंध आ गया K' बराबर 1/KC स्क्वायर। या कभी कभी कार्डिनल रिएक्शन आ जाएगा K' बराबर कार्डिनल KC, यहाँ पे संबंध K' बराबर 1/KC स्क्वायर। तो अगर KC का मान दिया है तो K' का मान आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। बाय द वे KC का मान 50 दिया है तो K' बराबर 1/50 स्क्वायर, या KC का मान 16 दिया है तो K' बराबर 1/16 1/4 आ जाएगा मन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन पर भी आते हैं,
और यूपी बोर्ड्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। कोई भी दो समीकरण दे देगा और कहेगा कि K1 या K2 में संबंध स्थापित करो, या K1 का मान दिया रहेगा, K2 का मान निकालने के लिए पूछेगा। लेकिन दोनों समीकरणों में संबंध आप इसी तरह स्थापित करिएगा जैसा कि हमने इस चीज को बताया। पहले दोनों को ऐसे करिएगा, ये जो सेम टू सेम यौगिक एक तरफ रहे, ऊपर की तरफ रहे और सेम यौगिक नीचे की तरफ रहे, तो दोनों में दे देना टर्मिनोलॉजी कैसे है, दोनों टर्मिनोलॉजी के आधार पे आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करिएगा और बराबर करिएगा एक दूसरे के, ठीक है, दोनों में संबंध आ जाएंगे। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग अपने किताब से ले करके निकाल करके सॉल्व करके उसे एक ग्रुप में डालेंगे, और जो भी अगर आपकी समस्या होगी उसको हम फिर दूर करेंगे।